मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट एसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 का मैथ का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बार बार 1-2 प्रश्न बन रहे हैं। इससे पहले हमने अवयव का पार्ट 1 डाल दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आसानी से इन प्रश्नों को आप लोग समझ सकें। आइए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहले प्रश्न बन रहे हैं सब एक टाइप के हैं। इसमें एक टाइप के सभी प्रश्न जो बहुत इजी और बहुत आसान होते हैं। बस आप लोग ध्यान को वीडियो पे देखिए, अभी आपको तुरंत यह प्रश्न समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इन प्रश्नों में कह रहा है कि एक्स वाई जेड के सभी मान की गणना की। इसमें 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न में से हमको सभी में एक्स वाई और जेड का जो मान दिया है उसी को ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है क्या है, ध्यान समझिए। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x आज जो इसके बराबर में दिया है, देखिए कितना दिया है 0 y - 2 8 और 4। कह रहा है कि इसी में हमको x और y और z का जो मान है उसी को ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। हम बताए थे पिछले वीडियो में, जो इस तरह के होते हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। जो खड़े टाइप में होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो यह क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसे हम पंक्ति बोलेंगे और इसे हम स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ में, इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ में, तभी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब चलिए हम तुलना करते हैं। देखिए, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में 3x + 7 है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है 0 दिया गया है। तो जब इससे और इससे तुलना करेंगे तो 3x + 7 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो 3x बराबर है प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा -7 होगा। या x बराबर क्या होगा -7/2 होगा। अब हम तुलना करते हैं y का और y का तुलना करेंगे। तो जब y और y का तुलना करेंगे तो देखिए 5 बराबर यहाँ पर क्या दिया है y - 2। तो y बराबर जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 7। अर्थात y का एक मान 7 है और x का जो मान है -7/2 है। उसी प्रकार यहाँ पर भी तुलना करेंगे। तो जब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो चलिए हम तुलना करते हैं। देखिए, इसको भी तुलना कर लेते हैं। तो y + 1 अब बराबर क्या है 8 है। तो y बराबर 8 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा 7। अर्थात y का भी मान यहाँ कितना आया 7 आया। अब इसका तुलना करेंगे तो 2 - 3x बराबर जब तुलना करेंगे तो कितने के बराबर है 4 के बराबर है। तो -3x तो यही रहेगा, यह 2 उधर जाएगा तो 4 - 2 होगा। या -3x बराबर क्या होगा -2 होगा। या x सॉरी -+ होगा। x बराबर क्या होगा 2/-3। अर्थात x का यहाँ 2/-3 आया और x का यहाँ पर मान आया -7/2 आया। अर्थात हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। केवल किसका मान ज्ञात हो सकता है y बराबर 7। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। हल करेंगे तो हम टोटल हल करेंगे, लेकिन विकल्प में जब दिया रहेगा ना तो विकल्प में x का 2 मान है और y का तो एक ही मान है। तो x के दोनों मानों में से एक ही मान ले सकता है, या तो लिख सकता है ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो विकल्प में उसके हिसाब से हम इस प्रश्न में टिक मारेंगे। तो यह हमारा था पहला प्रश्न। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें भी x y z का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 5 है, 3 है, x है और 7 है। बराबर कितना है सारे अवयव में y z 1 और 7। बस बहुत सिंपल है, केवल इसका हम तुलना कर देंगे। तुलना का मतलब देखिए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में 5 है, यहाँ पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में y है। अर्थात y का जो मान आया कितना आया हमारा 5 है। अब तुलना करेंगे x का।
तो यक्स के स्थान पे यहाँ क्या दिख रहा है 1, तो x बराबर 1 और जेड कहाँ पर देखिए जेड यहाँ पर है तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड की जगह पर कितना दिया यहाँ पर 3, तो जेड का जो मान होगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस बहुत सिंपल है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड, इन तीनों का जो मान दिया है यहाँ पर है 9, 5, 7। तो कह रहा है कि अलग अलग x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, तुलना करेंगे। देखिए पहले पक्ष में 9 है तो अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर क्या होगा 1। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब देखिए y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। बहुत सिंपल है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर x और z एक साथ लेंगे तो x प्लस जेड होगा, तो x प्लस जेड का जो मान है 5, 5 रख देंगे तो y का मान आएगा। अगर हम x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो y प्लस जेड का मान रख देंगे। तो इसी को रखेंगे, पहले लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 1 इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x तो रहेगा प्लस y और प्लस z की जगह पे कितना रखना हमको है 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 में से 7 को घटा देंगे तो 9 माइनस क्या होगा 7, और 9 में से जब 7 घटेगा तो कितना बचेगा 2, अर्थात x का जो मान आ गया 2 आ गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है देखिए x प्लस जेड बराबर 5, तो जब x का मान हम 2 रखेंगे तो प्लस जेड बराबर 5, तो 5 में से 2 कम कर देंगे तो z का मान कितना आ गया 3, अर्थात x का मान हमारा 2 आया और z का जो मान आया वो कितना आया 3 आया। तो हमको किसका मान निकालना है y का। तो चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, हमारा y का मान निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 कितना है y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड का जो मान आया है कितना आया है 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, अर्थात y का जो मान हमारा आ गया 4। अगर चेक करना हो कि कैसे सही है तो देखिए तीनों को जोड़ने के बाद 9 आया है, तो तीनों मान को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और है 3 7 और 7 दूना, अर्थात हमारा जो तीनों मान आया है वो तीनों मान क्या है सही है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा था प्रश्न। आपको एग्जाम में जरूर एक प्रश्न आप में से इस पे x y z का मान निकालने के लिए पूछ सकता है, या विकल्प में पूछे या तो 1 या 2 नंबर में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूरी प्रश्न। तो यह था x y z का मान निकालने का प्रश्न नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर हम जो 4 है वो कह रहा है इसमें भी x y z का ही मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते, दिया है x कितना दिया है 2 3 अब प्लस y इन क्या दिया है -1 1 बराबर दिया है 10 और ये 5। तो बहुत सिंपल है, जब यह बाहर किया तो समझ लीजिए गुणा है, यहाँ पर भी गुणा, x का गुणा पहले पक्ष की व्यवस्था में कर लेते हैं। x का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह 2x होगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x होगा। अब प्लस y का गुणा करेंगे तो -y और इसमें गुणा करेंगे तो y, अब बराबर क्या होगा 10 और ये 5। तो बहुत सिंपल, यहाँ जोड़ दिया है तो जोड़ना है, घटाना रहेगा तो घटाना है, गुणा है तो गुणा करना है। यहाँ पर जोड़ दिया तो जोड़ने का मतलब यह मान और यह मान 1 में जुटेगा और यह मान 1 में जुटेगा। तो जब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस y अब बराबर कितना हो जाएगा 10, 5। तो जब तुलना करेंगे
तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ आएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ y का मान जो बराबर है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो इसीलिए समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब समीकरण को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, और 2x और 3x से जोड़ेंगे तो 5x, और 10 और 5 कितना होगा 15। अब 5 से जब काटेंगे तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 3, अर्थात x का जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। तो आइए हम आगे, यहाँ पर x का जो मान आया कितना आ गया है 3। अब x का जो मान 3 आया तो x का मान हम लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 यहाँ पर कितना बनाया गया है 2x माइनस वाई बराबर 10। तो 2 गुना x का जो मान आया कितना है 3, यहाँ पर 3 रखेंगे और माइनस वाई बराबर 10। तो 3 गुना 6 और माइनस वाई बराबर 10, अर्थात माइनस वाई यहीं पर रहने देंगे। तो 10 और 6 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस 6 होगा, माइनस वाई बराबर 4, या माइनस वहां भेज देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -4, अर्थात जो y का मान निकल कर आया कितना आया -4, और x का जो मान निकल कर आया कितना आया 3, अर्थात यही x और y का मान हो जाएगा। इसमें z नहीं दिया, केवल दो ही चर राशियां हैं x और y, इसीलिए इसमें x और y का ही मान हम निकाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है कि x प्लस वाई 2 और फिर 1 x माइनस वाई। अब बराबर में मान कितना दिया देखिए, बराबर मान दिया है 3 2 1 7। अब सबसे पहले इसको भी तुलना करेंगे, तो x प्लस वाई के जगह पे यहाँ पर कितना है 3, तो x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। जब इसका तुलना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे x और y बराबर है, यह प्लस या माइनस, इसीलिए क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, x और x जब जुटेगा तो कितना होता है 2x, और 7 और 3 कितना होता है 10। जब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 5, अर्थात x का जो मान आ गया कितना आ गया हमारा 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण कितना हमारा है x प्लस वाई बराबर 3 है। तो x का मान जब 5 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से 5 कम कर देंगे तो -2, अर्थात जो y का मान आ गया वो कितना आ गया -2। इसमें भी दो ही चर राशियां x और y, z नहीं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में a b c का मान रखिए। देखिए x y z की जगह हमने a b c रख दिया है। आइए हम देखते हैं, दिया है a 3 2 c बराबर 1 b 2 बहुत सिंपल इक्वेशन, केवल हमको तुलना करना है। a के जगह पे 1 है तो a का मान 1 होगा, और b के जगह पे 3 है तो b का मान 3 होगा, c के जगह पे 2 है तो c का मान 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है 2 और कितना है x 5 7 y -3 फिर प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। देखिए इसमें x y z का मान आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल है। पहले 2 का सम में मल्टीप्लाई, केवल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि यह प्लस है, प्लस वाला कोई अंक रहता है इसमें गुणा कर दें। इसमें जब गुणा करेंगे हम तो कितना होगा देखिए 2x फिर 2 पचे 10 2 सते 14। जब इसमें गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3 गुना 6 प्लस कितना हो जाएगा 3 -4 1 और 2 बराबर कितना होगा
7, 6, 15, 14। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 2x में क्या जुटेगा 3, अब फिर 10 में से यह 4 घट जाएगा क्योंकि हम माइनस के साथ है। कितना बचेगा 6 बचेगा, 14 और ये कितना होगा 15 होगा। अब देखिए 2y माइनस 6 में 2 जोड़ेंगे तो 2y तो रहेगा सिंपली, लेकिन माइनस 6 में से 2 कम कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4। अब बराबर 7, 6, 15, 14। तो चलिए अब तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो 2x प्लस 3 की जगह पे यहाँ पर कितना है 7 है, तो 2x बराबर 7 में से 3 घटा देंगे तो बचा कितना 4, और 2 से जब भाग करेंगे तो x का मान कितना आ गया 2, अर्थात जो हमारा x का मान निकल कर आया वो